तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे और कल मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो जिनको भी देखना है इस मीटिंग की ट्रेनिंग को तो वो देख सकते हैं। और किसी टीम में अगर स्पेशली जरूरत है तो हम दोबारा इसको कर लेंगे। तो मुझे लगता है कुछ लीडर भी हमारे बच गए हैं जो ठीक टाइम पे एंट्री नहीं कर पाए, तो उनके लिए भी खेद है। तो सभी साथियों को JRCM। और मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जितने भी को होस्ट है वो मुझे बता सकते हैं। मैं देख पा रहा हूं आपको और आप भी मुझे देख रहे हैं। और बाकी जो बहुत जरूरी साथी उनको बोलते रहिए कि आप लॉग इन करते रहें, मतलब ज्वाइनिंग करते रहें। कोई अगर निकल जाए तो उसके बदले एंट्री हो जाए। तो सभी साथियों को स्वागत है, नमस्कार JRCM। और सबसे पहले मैं बात शुरू करने से पहले आप सबको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आज हम 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, मना चुके हैं ऑलरेडी। मतलब आज से 75 साल पहले आज हमारा देश अंग्रेजों से मुक्त हुआ था और हम स्वाधीन हुए थे। लेकिन मैं आपको दोबारा बधाई दूंगा, दूसरी वाली बधाई। आपके मन में आएगा कि क्यों दूसरा बधाई, क्योंकि आज ही इसी महीने, हो सकता है डेट अलग है, लेकिन आज की तारीख में भी इस देश में एक विचार का पैदा हुआ था, आर्थिक आजादी का अभियान। वो भी अगस्त 2000 में हुआ था। डेट अलग है बट महीना वही है, मंथ सेम है। तो इसलिए हम सब आज दो बधाई की पत्र है, बहुत दो मतलब आपको हम बधाई देते हैं 2 बार। इंडिपेंडेंट तो हम राजनीतिक तरीके से हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पैसे की बात करें तो वी आर नॉट एट ऑल इंडिपेंडेंट। हम सब इंडिपेंडेंट नहीं है। पैसे के मामले में हम सब अभी भी काफी मुशक्कत, काफी जयंत जी यूट्यूब पे कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं हो पा रहा है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रहा है, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है यूट्यूब पे। तो आप अपने साथियों को बोल दें कि इसी जूम पे ट्राई करते रहें और ये वीडियो रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे। अभी अरुण जी भी हमारे आ चुके हैं, मैं उनको को होस्ट बनाता हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से यूट्यूब पे नहीं आ पा रहे। कोई साथी आपको फोन करे तो इनको बोल दीजिए कि लाइव नहीं हो पा रहा है, लेकिन मीटिंग के बाद ये हम अपलोड कर देंगे उस पर। तो आर्थिक रूप से हम बात कर रहे थे। आर्थिक रूप से आजाद होना बहुत ही आवश्यक है। और मैं ऐसा मानता हूं कि रात को 8:30 बजे हम सब एक साथ जुड़े हैं, इसका मतलब हम सब कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं। चाहते हैं क्या? आर्थिक रूप से आजाद मतलब मैं अगर बिल्कुल कॉमन सेंस, मेरा इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नॉलेज नहीं है, बस मैं इतना जानता हूं, अगर 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 कॉमन मैन के हिसाब से आर्थिक आजादी क्या है, सबसे पहले समझना पड़ेगा आर्थिक आजादी है क्या। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, नो नो, वो नहीं है सर। आर्थिक आजादी मतलब वो नहीं है। आर्थिक आजादी मतलब जो चाहे खरीद सकता, वो नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं, जो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आपसे थोड़ा अलग हो। मेरी विचार से आर्थिक आजादी का विजन मतलब है कि पहला चीज है कि आपकी जो एक मंथ का इनकम का 30-20% भी खत्म ना हो, दूसरी महीने की इनकम घुस जाए आपके अकाउंट में। कैसा लगेगा? मजा आएगा कि नहीं? मजा आएगा। दूसरा चीज है, आप पैसे को लेके कभी काम अगर ना भी करना पड़े तभी पैसा आना बंद ना हो। मतलब हम सब अभी स्ट्रेस में इसलिए है क्योंकि हम पैसे के लिए दिन रात सोचना पड़ता है। नहीं जाए तो आज एक मीटिंग में रमेश जी, शायद रमेश जी है कि नहीं मुझे पता नहीं, मीटिंग में एक PUC ओपनिंग पे रमेश जी है। तो रमेश जी के आज मैं स्पीच सुन रहा था, उन्होंने बता रहे थे कि जो नौकरी वाले लोग होते हैं और जो जो 1 डे ऑफ में काम करते हैं, मतलब हफ्ते में जिनको एक ऑफ मिलता है, उनके साथ समस्या यह है कि वो संडे रात से दुखी हो जाते हैं। जैसे आज की रात से दुखी हो जाता, मैं दुखी हो गया हूं कि मुझे कल सुबह ज्वाइन करना ड्यूटी, और फिर शुक्रवार होते होते उनका थोड़ा खुशी आता है क्योंकि आगे सैटरडे आने वाला या तो छुट्टी है, वीकली ऑफ आने वाला। तो ये इससे मुक्ति जो होता है वही आर्थिक आजादी होता है। अच्छा, कोई प्रदीप पाढ़ी जी लिख रहे साउंड नहीं आ रहा।
बाकी साथियों को साउंड आ रहा है? यस सर, यस सर। प्रदीप जी एक बार आप ऑडियो चेक करें, आपका ऑडियो करेक्ट नहीं हुआ, बाकियों को आ रहा है सर। तो हम सब कहीं ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम सब आज आर्थिक आजादी के लिए बैठे हैं, तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा इस चीज को कि आर्थिक आजादी कैसे होता है। क्या बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग करके किया जा सकता है? बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत ज्यादा समय काम करके किया जा सकता है? तो मेरे हिसाब से अगर ये सही होता तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेहनत करते वो आज पूरे दुनिया में सबसे निचले स्तर पे है। सबसे लोअर लेवल पे जो लोग हैं वो फिजिकली बहुत ज्यादा काम करते हैं, मेंटली भी करते हैं, फिजिकली भी करते हैं, बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, 12-12 घंटा, 14-14 घंटा काम करते हैं, 2-2 शिफ्ट में लोग काम करते हैं, लेकिन उनको भी आर्थिक आजादी नहीं मिला सर। क्या गवर्नमेंट में जॉब करने वाले लोग जिनको पेंशन है वो आर्थिक आजादी मिलता है? मैं अपने 20 ईयर्स की सर्विस में देखता हूं, मेरे डिपार्टमेंट में 20 साल में बहुत सारे लोग रिटायर्ड हो चुके हैं। आई मीन गवर्नमेंट जॉब। सो मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो रिटायरमेंट के बाद भी आज 10 साल से इस डिपार्टमेंट में कंसोलिडेटेड पेमेंट पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले में आर्थिक आजादी नहीं है। तो क्या आरसीएम करने वाले, सीधा सवाल है, आरसीएम करने वाले डायरेक्ट सेलर जो है वो आर्थिक रूप से आजाद है? तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि बिल्कुल सही पकड़े, बट थोड़ा सा इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सारे आरसीएम के डायरेक्ट सेलर आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। तो आज हम बात करने वाले कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी, अगर आप रियल में आप आर्थिक आजादी लेना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, तो आपको थोड़ा सा उस फॉर्मूला को समझना पड़ेगा। मैं आज जो फॉर्मूला और जिस काम के बारे में, डिस्प्ले वॉल जो हमारा टॉपिक है आज, और डायमंड क्लब जो टॉपिक है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी साइंटिफिक रीजन क्या है वो, और पूरे दुनिया में, पूरे धरती पे जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे वो इंडिया से हो, अमेरिका से हो, कहीं से भी हो, वो जिस प्रिंसिपल से सैकड़ों सालों से काम कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल मैं आपको आज बताने वाला हूं। और वो प्रिंसिपल मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डिस्प्ले वॉल भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अगर हम डिस्प्ले वॉल पे थोड़ा सा, क्योंकि ज्वाइन तो कर गए आरसीएम में, लेकिन जब तक हम डिस्प्ले वॉल क्या है वो नहीं समझेंगे, कैसे चलता नहीं समझेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको भी आज स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन के साथ हम बात करेंगे, बिल्कुल 9:30 बजे हम इस मीटिंग को खत्म करेंगे। एंड तक बने रहें, कोशिश कीजिए नेटवर्क पे सही रहने की, क्योंकि एक बार कट जाए तो दोबारा कोई और आ जाए तो इस पे आपको एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि काफी सारे लोग वेट में रहे हैं। मेरी स्क्रीन अगर दिख रहा है तो एक बार हाँ बोलें। हाँ जी, आ रहे अरे ना, बढ़िया है। तो आज का टॉपिक है डिस्प्ले वॉल टू डायमंड क्लब। बहुत सारे साथी हैं जो हमारे बीच जो रेगुलरली डिस्प्ले वॉल पे डायमंड क्लब करते हैं। तो ये डिस्प्ले वॉल क्या है ये थोड़ा समझेंगे हम, इसके पीछे क्या राज है। तो मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन में दे दूं, क्योंकि काफी सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पे नया है। सर माई सेल्फ देवेंद्र साहू, मेरा नाम देवेंद्र साहू है, और मैं प्रवीर साहू जी लिख रहे यूट्यूब पे। सर कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से यूट्यूब पे लाइव नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको ऑफलाइन, मतलब मीटिंग के बाद इनको अपलोड कर लेंगे। तो जो साथी यूट्यूब पे नहीं देख पाए तो वो इस मीटिंग को वहां से देख सकते हैं। कुछ टेक्निकल इश्यू है, मैं इसलिए माफी चाहता हूँ, यूट्यूब पे नहीं हो पा रहा है ये। तो मैं इस बिजनेस का एक एमराल्ड अचीवर हूँ, और इसके, ये मेरा पार्ट टाइम प्रोफेशन है, प्योरली पार्ट टाइम प्रोफेशन। इसके साथ साथ मैं एक इंजीनियर हूँ। 20 ईयर से मैं एज ए स्टेट गवर्नमेंट का एक इंजीनियर हूँ बिजली विभाग में, द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
एंड अभी मैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ और नौकरी 20 साल से मेरी सर्विस है। और 20 साल के सर्विस के बीच में ये बिजनेस बाय चांस मेरी जिंदगी में आया और आते आते फिर चलता गया कारवा। पहले विश्वास नहीं था, फिर ऐसे मीटिंग में आते आते बिलीव क्रिएट हुआ और फिर हम बिल्कुल इस बिजनेस का आज एमराल्ड है। और 20 साल पढ़ाई, 20 साल नौकरी, 40 साल के पूरे अचीवमेंट को ये बिजनेस ने सिर्फ 7-8 साल में क्रॉस करवा दिया। तो इनकम की मैं बात करूं तो शायद सैलरी मेरी 1,10,00,000 के बीच अगर ग्रोस सैलरी की मैं बात करूं, लेकिन इस बिजनेस में एक महीने में मैंने 1,46,000 तक का पार्ट टाइम पे इनकम लिया। तो आप समझ सकते कुछ तो ये मेरी क्रेडिट नहीं है। अगर आपको समझना है कि एक इलेक्ट्रिसिटी में सर्विस करते हुए और एक बहुत ही इमरजेंसी सर्विस, आपको पता अभी भी मेरा फोन बज रहा था, ऑफिस का फोन, आज छुट्टी है फिर भी फोन बजता है हमारा, राउंड द क्लॉक हमारे ऊपर जिम्मेदारी रहता है। उसके बावजूद भी अगर मैं पार्ट टाइम करके इस बिजनेस का 1,46,000 तक का इनकम ले लिया, अगर टोटल इनकम की बात करें लगभग 60 लाख से ज्यादा इनकम मेरे अकाउंट पे आ चुका है, तो ये मेरे क्रेडिट नहीं है। यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल काम करता है, जो प्रिंसिपल मैं आपको आज बताने वाला हूं। अगर इसको आप मान लेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर इस बात को आप मान लेंगे और स्वीकार कर लेंगे थोड़ा सा, तो शायद ये प्रिंसिपल आप पे भी काम करेगा। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति इस बिजनेस का एमराल्ड बन सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको मैसेज दिया था कि थोड़ा सा आपको इस मीटिंग में ट्रेनिंग है, तो थोड़ा सा अगर आपका नेटवर्क बढ़िया है तो वीडियो ऑन करके रखें, नेटवर्क खराब है तो वीडियो ऑफ करके रखें। लेकिन वीडियो ऑन ऑफ की आपकी मर्जी, लेकिन आपका यहाँ पे फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंसी बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी डिजिटल मीटिंग में ये फैसिलिटी भी है कि हम कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम घर बैठे इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, इस ट्रेनिंग का उपलब्ध ले सकते हैं। नहीं तो फिजिकली होता तो बहुत सारा दूर जाना पड़ता था, फ्यूल खर्चा करना पड़ता था, टाइम ज्यादा देना पड़ता था। लेकिन इसका डिमेरिट यही है कि वीडियो ऑफ की आड़ में आप इंडियन आइडल की फाइनल देख रहे हैं कि हमें सुन रहे हैं, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आप इंडियन आइडल 12 बजे तक चलेगा, इसको देख सकते हैं, लाइव आएगा 11 बजे फाइनल उसका जो डिक्लेरेशन। तो थोड़ा सा 1 घंटा अगर यहाँ पे आए तो शायद आप इंडियन आइडल वहां देख के, पूरे 12 घंटा चल रहा है, दिन 12 से रात 12, तो आप इंडियन आइडल बनेंगे नहीं बनेंगे इसकी गारंटी है। लेकिन यहाँ पे 1 घंटा बिताने के बाद इस बिजनेस का आप एक एमराल्ड बनेंगे इसकी गारंटी है। तो थोड़ा सा वीडियो ऑन अगर ना भी हो तो कहीं पे अगर है तो आप पूरी अटेंशन दे दीजिए। पूरा 1 घंटा ही मीटिंग चलेगा और 1 घंटा से मैं कोशिश करूंगा कि आपको सीक्रेट बताने के लिए और उसकी कैसे करेंगे वो बताने के लिए कि आप इस बिजनेस का आसानी से एमराल्ड बन सकते हैं। तो क्या प्रिंसिपल है, और बहुत कम लोगों को जुड़ के, और मुझे जितना समय लगा उससे 3 भाग से 1 भाग के टाइम लगा के, क्योंकि हमारे जमाने में ये प्रिंसिपल नहीं था जो आज मैं बताने वाला हूं। अगर ऐसा आप नहीं करते तो शायद आज 1 घंटा का आपका समय जो दिया वो तो बर्बाद होगा, अलग बात है। जो डाटा आपने खर्चा किया मोबाइल पे वो भी आपका फालतू जाने वाला है। तो इसीलिए मैं सभी को निवेदन करूंगा, डायरी पेन साथ रखें। कुछ चीजें अगर नोट करने लायक होगा, जैसे उस दिन बता रहे थे राकेश शर्मा जी की हम 24 घंटे बाद हमारा दिमाग जो भूलने लगता है, ये नेचुरल है, भूलना चाहिए, नहीं भूलेंगे तो हमारा दिमाग फट जाएगा। तो दिमाग भूल जाता है तो इंपॉर्टेंट बात भी उसमें भूल जाते हैं हम। तो इसलिए अगर कुछ नोट करने लायक लगे तो आप नोट कर ले। स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, मोबाइल एक कचरे के डब्बे हैं, हजारों स्क्रीनशॉट, हजारों फोटो हमने इसमें खींच के रखे जिनको दोबारा जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, और कहाँ है वो भी हमें पता नहीं। तो इसलिए मैं सभी साथी को दरख्वास्त करूंगा कि जो भी है पेन पेपर जो भी है आपके पास वो साथ रखें, क्योंकि कुछ नोट करने लायक बात हो सकता है। तो मैं अभी बिल्कुल जाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बड़े बड़े कंपनी का होर्डिंग मैंने लगा रखा है। सबसे पहले जियो मार्ट। जियो मार्ट अभी बहुत ट्रेंड में है और अरबों की कारोबार कर रहे हैं। ये ग्रोसरी के सामान देते हैं, सब कुछ देते हैं आपको, लेकिन इस जियो मार्ट का एक भी दुकान इन्होंने खुला नहीं, लेकिन पूरे दुनिया में सैकड़ों दुकान को इन्होंने अपने साथ अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया। बड़े बड़े जो पैसे लगा के जनरल स्टोर किए थे वो जो नहीं कर पाए, बड़े बड़े जो मॉल खुले थे पैसा लगा के वो जो नहीं कर पाए, एक टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी मैं आज आपको बताने वाला हूं,
वो इस टेक्नोलॉजी के सहारे आज सबको पीछे छोड़ दी, वो भी 1 साल भी हुआ नहीं अभी जियो मार्ट। ओयो के पास कोई पर्सनल होटल नहीं है सर, उसने कोई लैंड एंड परचेस नहीं किया, कोई जमीन नहीं लिया, कोई घर नहीं बनाया, लेकिन बड़े बड़े 5 स्टार होटल के मालिक से कई गुना, जिन्होंने 50 साल 100 साल होटल इंडस्ट्री में जो पैसा नहीं कमाया था, ये ओयो टेक्नोलॉजी ने उस क्या ऐसा प्रिंसिपल का सहारा लिया जो 100 साल के होटल इंडस्ट्रियलिस्ट को पीछे छोड़ दिया। इनके पास कोई एक भी होटल नहीं है सर। ओला उबेर को देखिए सर, कोई ट्रैवल एजेंसी उनका खुद का नहीं है, लेकिन अपने पास एक पर्सनल गाड़ी के सवार कुछ नहीं है, जब शुरू किए थे वो भी नहीं था, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े कार निर्माताओं से भी ज्यादा पैसा कमा लिया उसी प्रिंसिपल के सहारे, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये जोमेटो मेरे पीछे देख रहे हो, ये जोमेटो के पास कोई रेस्टोरेंट नहीं है सर, एक भी रेस्टोरेंट उसका नहीं है, इसका कोई कुक नहीं है, कोई कहीं पे ना किचन है ना कुछ है, लेकिन ये बड़े बड़े जो 100 साल से 150 साल से रेस्टोरेंट के धंधे में थे, सीरीज ऑफ रेस्टोरेंट जिनका था, उनसे कई हजार गुना पैसा इन्होंने कई चंद सालों में कमा लिया उसी प्रिंसिपल के साथ, जो प्रिंसिपल मैं आपके साथ बताने वाला हूं। तो हो सकता, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ये कॉमन पीपल को अनकॉमनली काम करवाने के लिए सहायता कर सकता है, तो इसलिए हम सब कॉमन पीपल हैं, हम सब आम इंसान हैं, लेकिन ये जो प्रिंसिपल मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको अनकॉमन काम करने में सहायता करेगा। तो अगर आप जानने के लिए बहुत इच्छुक है तो एक बार अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर यस आई एम सो एक्साइटेड टू नो, मैं जानने के लिए बहुत इच्छुक हूं, या रेज हैंड कर सकते हैं ताकि मैं जानूं कि आप मीटिंग सुन रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि यहाँ पे तो सबको म्यूट है। हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, प्रशांति जी बोल रहे हैं, प्रकाश जी बोल रहे हैं, बाकी सब कुछ नहीं, कुछ भी रिएक्शन आप देते रहे ताकि हमें लगे, श्रीमंत जी लिखे यस सर मुझे भी चाहिए, ताकि हमें लगे, हाँ बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, ताकि ये आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें भी पता चले कि भाई जितना पार्टिसिपेंट मैं हूं आप भी उतने पार्टिसिपेंट हो। बहुत सारे साथी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी दूंगा कि 9:30 पे आपको वो फॉर्मूला मैं देने वाला हूं जिससे शायद आपने कभी जान के भी अनजान में इग्नोर कर दिया। तो मैं आगे बढ़ूंगा बिल्कुल। दिस पावर इज कॉल्ड, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, लिवरेजिंग। दिस पावर इज कॉल्ड लिवरेजिंग, इसको कहते हैं लिवरेज। ये अंग्रेजी शब्द है, लीवर से क्रिएट हुआ था, लीवर। अगर कोई थोड़ा सा भी साइंस पढ़े होंगे तो ये इनको पता है कि लीवर क्या है। लीवर ये होता है कि मैं जितना पढ़ा हूं, कि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट था, एक बड़ा काम को कम ताकत के साथ करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होता है जिसको बोल लीवर। मान लीजिए एक बड़ा पत्थर है और आपको उसको अकेले खिसकाना है, तो आप एक क्रोबार ले सकते हैं, क्रोबार जो लोहे का होता है, और एक छोटे पत्थर के ऊपर रख के उसको आप अकेले उसको दूसरे जगह पे ले सकते हैं। लीवर का मतलब क्या है, कम ताकत लगा के आप बड़ा काम कर सकते हैं। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड लीवरेज, लीवरेजिंग इसको कहते हैं। यहां पे क्या लिखा है, लीवरेज की ऑफ ह्यूज सक्सेस। और मैंने जितने सारे एग्जांपल अभी पास्ट में दिया है, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो इसी प्रिंसिपल के साथ काम किए। क्या वो प्रिंसिपल, लीवरेजिंग। ये हो सकता हमने कभी जिंदगी में सुना नहीं, पहली बार सुन रही, या कभी किसको सुन के इग्नोर कर दिया, लेकिन लीवरेज वो पावर है। मैं छोटा सा एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए, मैंने डॉक्टरी पास किया, मैं डॉक्टर हूं, हमारे बीच कुछ डॉक्टर भी होंगे आज। मैं डॉक्टर का डिग्री लिया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे नौकरी नहीं करना, मैं अपनी हॉस्पिटल खोलूंगा और मैं खुद एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं। तो मैंने हॉस्पिटल खोला और वहां का हेड कौन बना, मैं ही हूं बना। कंसल्टेंट कौन बना, मैं ही बना। ऑपरेशन करने कौन गया, मैं ही। 2-4 नर्स को रख लिया, बस डॉक्टर मैं अकेला हूं, मालिक भी मैं हूं, मैनेजर भी मैं ही हूं, ऑपरेशन भी मैं ही करता हूं, कंसल्टेंसी भी मैं ही करता हूं, अकाउंट्स भी मैं, सब कुछ, एवरीथिंग ओन्ड बाय मी। और मेरा एक दोस्त है जिन्होंने डॉक्टरी पास करने के बाद उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला, लेकिन उन्होंने क्या किया, अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर को वो हायर किया।
पेडियाट्रिक वाले को, ऑर्थोपेडिक्स वाले को, स्किन वाले को, मेडिसिन वाले को, ऐसे 25-30 कैटेगरी के डॉक्टर को उन्होंने सैलरी पे रख लिया और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू कर दिया। और मुझे बताइए कौन से डॉक्टर सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा? सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्किल का लिवरेज कर दिया, इसको मल्टीपल कर दिया वो। और ये जितने भी सारे देखिए, ये सारे क्या और ये लिवरेज तब भी संभव होगा जब हम नेटवर्क के सहारे लेते हैं। मैं अकेले स्किल से कभी भी अमीर नहीं बन सकता, लेकिन मैं अगर स्किल का लिवरेजिंग कर दूंगा, डुप्लीकेशन कर दूंगा, मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, तो मैं शायद, देखिए आज मेरे साथ 100 लोग जुड़े हैं, ये 100 लोग वो नहीं है, वो लीडर है जो हर हाल में काम करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो हर स्थिति में जीतना चाहते हैं। यानी मैं कहूंगा कि मैं अपने स्किल को 100 गुना कर दिया। आई एम मल्टीप्लाइंग, आई एम लिवरेजिंग माई स्किल टू 100%। अगर ये 500 होता तो ये 500 भी होते। आज मीटिंग की कैपेसिटी अगर 500 होता, बहुत जल्दी उसको लीडर के साथ मिलकर इसको 500 करेंगे। तो लिवरेज वो ताकत है जो आपको मल्टीप्लिकेशन करेगा, आपका स्किल का, आपका धन का, आपका टाइम का, सब चीज का जो मल्टीप्लिकेशन करता। और नेटवर्क में आपको लिवरेजिंग के प्रिंसिपल से ही वो चलता है। तो द पावर ऑफ लिवरेज, अगर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो कभी आप हार्डवर्क से नहीं होगा, लिवरेज पावर को काम करना पड़ेगा। और ये डिस्प्ले वाल जो है, ये लिवरेज का मैं दिखाऊंगा कैसे। लिवरेजिंग ऑटोमेशन ऑफ योर बिजनेस। आरसीएम बिजनेस में अगर आप चाहते हो कि ये लिवरेज ऑटोमेटिक काम करे, तो आपको कोई और रास्ता नहीं सर। और आई श्योर कि अगर मैं जब ज्वाइन किया था, अरुण बेहरा जी ने जब ज्वाइन किए थे, जो पुराने सीनियर लीडर जब ज्वाइन किए थे, तब अगर ये लिवरेज का इतने अच्छा मौका होता तो शायद आज हम इस बिजनेस का रूबी स्टार रूबी होते और दो तीन पिन आगे होते। लेकिन यू ऑल आर द लकी पर्सन, आप सब लकी हो क्योंकि आपके पास ये लिवरेजिंग का एक अपॉर्चुनिटी अब मिला है आपके पास। इसलिए मैं आपके पास ये लिवरेज का जो सबसे बड़ा हथियार है, डिस्प्ले वाल। आप बोलेंगे क्या नई बात है सर? अगर आप आज इस बात को समझ जाएंगे कि डिस्प्ले, अगर पिछले जितने भी स्लाइड मैंने दिखाया अगर आप समझ गए तो मैं गारंटी दूंगा कि ये डिस्प्ले वाल आपने 1000 बार सुने हैं, 1000 बार आपने सुन चुके हो डिस्प्ले वाल के बारे में। लेकिन अगर आप ये डिस्प्ले वाल के पीछे जो राज है वो अगर समझ गए होंगे तो मुझे गारंटी कि आज की मीटिंग खत्म होने के बाद कल जितने भी साथी डिस्प्ले वाल नहीं किए वो करने लग जाए। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर करूंगा कि डिस्प्ले वाल का 12 तरफ फायदा क्या है, क्यों डिस्प्ले वाल। ये एक डिस्प्ले वाल है क्या? एक साथ एक माइक्रो डिलीवरी सिस्टम। जियो मार्ट ने क्या किया, दुनिया में जितने सारे दुकानदार उनको पकड़ा, उनको मौका दिया, आओ मेरे साथ मिलो और मेरे थ्रू में कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंचाओ। कुछ दुकानदार जुड़ गए, कुछ दुकानदार नहीं जुड़े, बाद में जुड़ेंगे। आपको क्या लगता है जियो का खुद का कोई स्टोर वो देता है क्या सामान? नहीं, वो किसी और, आपका ऑर्डर को किसी और दुकान में ट्रांसफर करता है। जोमेटो ने क्या किया, कुछ रेस्टोरेंट को अपने साथ जुड़ लिया, बोलता है कंज्यूमर जो ऑर्डर देगा वो मेरी थ्रू से आपके पास जाएगा, ताकि एक होटल को भी जितना नॉर्मल ऑर्डर मिलता था उससे कई गुना ऑर्डर ज्यादा मिलने लगा। होटल वाला का भी प्रॉफिट और बीच वाले लोगों को भी प्रॉफिट जो ऑर्डर ले रहा है जोमेटो। तो ये डिस्प्ले वाल भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। डिस्प्ले और एक माइक्रो डिलीवरी सिस्टम, क्योंकि हमारा आरसीएम बिजनेस जो है ये पूरे देश में, हमारा भारत एक देश नहीं है सर, महादेश है। विश्व में हर 5 लोगों में एक व्यक्ति भारत का है, सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो आप समझ सकते हैं इस देश में हर कोने में, हमारा काउंटर कितना है जो हमारा मैक्रो डिलीवरी सिस्टम, पिकअप सेंटर, वंडरवर्ल्ड, क्विक एंड वंडरवर्ल्ड, ये 10,000 से 15,000 है। आपको क्या लगता है भारत जैसे बड़े देश में ये बहुत ज्यादा है क्या? ये कुछ भी नहीं है, समंदर के सामने एक गिलास पानी है। हम सिर्फ अगर भरोसा करेंगे पिकअप सेंटर पे, वंडरवर्ल्ड क्विक पे, वंडरवर्ल्ड पे, तो शायद हम इस बिजनेस को और रफ्तार नहीं दे सकते, क्योंकि वो बहुत
ज्योग्राफिकल एरिया एंड पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए ये बहुत छोटा है, बहुत कम है। तो उसको और व्यापक करने के लिए हर घर तक कैसे पहुंचे, तो इसीलिए इस लिवरेजिंग को और माइक्रो कर दिया गया और नैनो कर दिया गया, जिसका नाम है डिस्प्ले वॉल। तो सबसे पहले मैं आपको 12-13 ऐसा बेनिफिट बताऊंगा कि डिस्प्ले वॉल का सबसे पहला बेनिफिट क्या है। हाँ, कुछ साथियों को लगता होगा कि हमारे आरसीएम प्रोडक्ट, आज मैंने एक मीटिंग से पहले एक व्यक्ति से बात चल रहा था, तो उन्होंने बोले कि सर ये प्रोडक्ट मार्केट से कैसे प्राइस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहूंगा इससे, इसके आगे की स्लाइड में आरसीएम की प्रोडक्ट कुछ मार्केट एजेंसी किस प्राइस पे अपने कस्टमर को दे रहे हैं, आप देखिए। अगर कोई पूछता है कि हमारा प्रोडक्ट कॉस्टली है, तो मैं आपका आज आंखें खुलने वाला हूं सर। इंडिया के कुछ मार्केटिंग एजेंसी आरसीएम प्रोडक्ट को रीप्राइसिंग करके किस प्रोडक्ट, किस क्वालिटी पे, किस रेट पे लोगों को दे रहे ना, आप देख के चकित रह जाएंगे। यानी उन कंपनियों को पता चल चुका है, जो दे रहे हैं, जो सेलर है और जो बायर है, उनको पता चल गया कि इसके क्वालिटी के मुकाबले में कोई क्वालिटी है नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए सर, जियो टी फ्लिपकार्ट पे 250 ग्राम का चाय 179 पे, 179 पे बिकता है। ये आज का लाइव है ये, जिसका एक्चुअली प्राइस कितना हमारा 104। चिल्ली पाउडर 500 ग्राम 339 पे बिक रहा है सर, स्नैपडील पे। आप देख सकते हैं मीटिंग के बाद, अभी मत देखिए, मीटिंग के बाद आप स्नैपडील पे आरसीएम स्पाइस पाउडर मारिए, चिल्ली पाउडर 339 में मिलेगा आधा किलो। और यहां से भी परचेस चल रहा है। इनका स्टार रेटिंग देखना, कितने स्टार रेट है, कितने लोगों ने इसको यूज किया और स्टार रेट दिए। हल्दी देखिए सर कितना है, 500 ग्राम हल्दी 299, 300 रुपया में। हाफ लीटर राइस ब्रान ऑयल 169, सेंसेशन नाइसा 3 पैक पैक ऑफ 5, आप देख सकते, पैक ऑफ 5 पैकेट का दाम 339, वो भी डिस्काउंट दे रहे हैं 43%। और सियोना साबुन 3 पैक का दाम 339। ये हमारा आज की डेट में सेलर भारत में बिक रहे और इनका भी कस्टमर है। क्योंकि ये बड़े बड़े संस्थानों को, ये फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इनको पता चल गया कि भाई कुछ कस्टमर है जो इस प्रोडक्ट, इस क्वालिटी के एक बार यूज करेंगे तो यूज करते रहेंगे। इसने रीप्राइसिंग किया। जैसे मैंने एक बार कई मीटिंग में बोला था, हमारा सोन पापड़ी को रेपर से निकाल के दूसरा, उसके अंदर प्लास्टिक का होता है, और फिर दूसरे रेपर पे उसको दुगना प्राइस पे बिकता है, भुवनेश्वर में बिकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह प्रोडक्ट हमारे पास है। लेकिन समस्या प्रोडक्ट की कैसे पहुंचेगा लोगों तक, हर घर तक कैसे पहुंचेगा, जब तक हम इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे। और दैट टेक्नोलॉजी, व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी? दिस इज डिस्प्ले वॉल। सो हमें सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा 12-13 ऐसा प्रॉफिट। हम बिल्कुल टाइम पे चल रहे हैं, टाइम पे खत्म करेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले वॉल का जो बेनिफिट है, कोई भी बिना रिस्क का, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। सिर्फ 3 महीने की आपकी घर की राशन, 3 महीने का घर की राशन अगर आप एक साथ ले लेते हैं, तो आप डिस्प्ले वॉल का कोड खुलवा सकते हैं। ये अगर कोई रिस्क है, कोई, अगर आप एक बिजनेसमैन के हिसाब से आज मेरे साथ जुड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता ये कोई रिस्क है। इससे, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे भारत में हर घर के पास हम प्रोडक्ट को उपलब्ध करवा सकते हैं। दूसरा फायदा, तीसरा फायदा क्या है? हाथों हाथ बिल काटने का। ये जो कच्चा बिल, पर्ची बिल, डायरी पे, खाता पे, पीयूसी वाला भूल जाता है, मोबाइल नहीं उठाता, ये सब सारे टेंशन दूर है अगर डिस्प्ले वॉल पे हम काम करते हैं। हाथों हाथ बिल बनाने की सुविधा, और इसमें कोई किसी पे बिलीव ही नहीं, मतलब अनबिलीव क्रिएट ही नहीं होगा, अविश्वास क्रिएट ही नहीं होगा, हाथों हाथ बिल आएगा। और अपने नेटवर्क बढ़ाने का, सबसे पहले हम नेटवर्क जो बढ़ाते थे, कई आउट स्टेशन पे काम करते थे, सबसे पहले देखते थे काउंटर कहां पे। अब वो असुविधा दूर हो गया सर। अभी हमें देखने की जरूरत नहीं कि वहां काउंटर है कि नहीं। आप अपने नेटवर्क बढ़ाने का एक बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। नेक्स्ट फायदा क्या है? ज्वाइनिंग आसान हो गया,
और आज आपको मैं खुशखबरी बता दूं, आज अगस्त 15 से हमारा ज्वाइनिंग 1000 बीबी का था, अब हो गया 2000 डीपी का। पहले जुड़ने के लिए एक व्यक्ति को पीयूसी लेके जाना पड़ता था, हमारे पास जो प्रोडक्ट होता था वो तो बिल हो चुका होता था, हमने उसको बिल करके ले आते थे पीयूसी से। अब आपके पास जो प्रोडक्ट है डिस्प्ले वॉल पे वो अनबिल्ड है, बिल नहीं है। इसलिए अगर आप किसी को जुड़ना है तो तुरंत हाथों हाथ उनको प्रोडक्ट देकर वहीं पे आप बिल बना सकते हैं, यानी हम ज्वाइनिंग करने में आसान होगा। आपके घर में हर मेहमान हम आते थे तो उनको पहले प्लान दिखाते थे, आज अगर डिस्प्ले वॉल है तो प्रोडक्ट के साथ हम प्लान दिखाते, तो ज्वाइनिंग की, क्योंकि टेंजिबिलिटी फैक्टर वहां पर रहता है। जब वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को पकड़ता है, देखता है, यूज करता है, तो उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग की चांसेस बढ़ जाती है। अगर आप चाहते कि पूरे महीने में बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग आपकी हो, जो जरूरी है इस बिजनेस के लिए, तो आपको डिस्प्ले वॉल से ये फायदा दे सकता है। आप अपने पिन को बदलने में सहायता कर सकता है, क्योंकि इसमें रिटेल भी बढ़ता है और ज्वाइनिंग भी बढ़ता है। जब दोनों चीज इस बिजनेस में बढ़ता है तो आपका पिन दुनिया में कोई बदल से रोक नहीं सकता। जो डायरेक्ट सेलर इनएक्टिव है, हमारा एक समस्या है कि हमारे नीचे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर है जो इनएक्टिव है, इनको एक्टिवेट करने का ये एक मौका है। टीम में आरसीएम डिस्प्ले वॉल का प्रचलन बढ़ने से नेटवर्क में बिक्री दोनों में बढ़ोतरी, नेटवर्क भी बढ़ेगा और सेल भी बढ़ेगा। इसलिए डिस्प्ले वॉल आपको जो कमजोर नेटवर्क है, वीक नेटवर्क है, इसको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकता है। और क्या फायदा है? न्यू डायरेक्ट सेलर के लिए उत्पादों की आसान उपलब्धता। मान लीजिए आपकी पड़ोस में एक व्यक्ति जब जुड़ता है, साउंड इज समटाइम अनस्टेबल, अभी क्लियर है सर? साउंड तो अभी सर क्लियर? क्लियर है, साउंड पूरा क्लियर है, चल रहा है। सर का कुछ प्रॉब्लम होगा? हाँ, मुझे लगता है सर आपका कुछ नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा देख लेंगे, नहीं तो आप अपने वीडियो बंद कर देंगे। न्यू डायरेक्ट सेलर के लिए, क्योंकि देखिए मैं जिस कॉलोनी पे रहता हूँ बहुत सारे यहाँ पे डायरेक्ट सेलर है, और यहाँ पे पीयूसी जो है वो 14 किलोमीटर दूर पे है। मैंने यहाँ पे 10-12 लोग को जुड़ के रखा है। क्या आपको लगता है जो, क्योंकि हमारे नेटवर्क में कुछ लोग ऐसे हैं जो एज ए यूजर, ओनली यूजर, और कुछ लोग हैं जो सेल्स, और कुछ लोग हैं जो नेटवर्क, और कुछ लोग जो नेटवर्क एंड सेल्स दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो मुझे बताया जो ओनली यूजर बनने के लिए आए हैं, क्या वो 14 किलोमीटर जाएंगे अपने घर के पास दुकान छोड़ के? इसलिए नए डायरेक्ट सेलर जब तक उनको विजन ना दिखे, जब तक वो नेटवर्क या इस प्रोडक्ट की प्रमोशन पे ना उतरे, तब तक हमारा डायरेक्ट डिस्प्ले वॉल जो है उस व्यक्ति को कभी भी इनएक्टिव होने नहीं देगा, प्रोडक्ट यूज से उससे दूर नहीं रहने देगा। इसलिए जितने पहले क्या होता था, अरे जुड़ दिया फिर कुछ महीने बाद देखा टूर्नामेंट हो गया, अभी इसकी संख्या कम हो सकता, क्योंकि आप एक भी देखिए, हम अगर 100 लोगों के पास 100 डिस्प्ले वाले, एक एक डिस्प्ले वाले, अगर हमने अपने डिस्प्ले वाले से आसपास की 10 ज्वाइनिंग को भी प्रोडक्ट देने लगे, तो हम गारंटी ले सकते हैं ये 100 लोग 1000 एक्टिव लोगों को मेंटेन करवा सकते हैं, नए लोगों को। यानी 1000 लोग जो अगर ज्वाइन करें इस महीना 10-10 लोग, ये 10 लोग कभी इनएक्टिव नहीं होंगे। और स्वयं का सेल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि घर पे जो आएगा वो देखेगा तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा। स्वयं की सेल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मेरा 2 डिस्प्ले वाल पे, एक तो मेरे भुवनेश्वर जहां पे मैं आज बैठा हूं यहाँ पे एक डिस्प्ले वाल है, और जहां पे मैं नौकरी करता हूँ वहां रेंटल हाउस में वहां पे एक डिस्प्ले वाल है। यू कैन नॉट बिलीव, हर महीना मेरा दोनों डिस्प्ले वाल से 25 से 40 हजार की सामान डीपी प्राइस पे बिकता है सर। तो आपका सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा आगे की स्लाइड में आपको बोला, थोड़ा सा आपको इसकी संचालन के बारे में समझना पड़ेगा। और परिवार में उत्पाद के प्रति जागरूकता, क्योंकि जब परिवार के लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, बार बार प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो परिवार के लोग भी आप में सहभागी होंगे, भागीदारी होंगे, और वो भी आपके इस बिजनेस में सहायता करेंगे। और परिवार में 100% प्रोडक्ट, जो इस बिजनेस का सबसे अनमोल मंत्र है, 100% प्रोडक्ट यूज करने का जो उपाय आसान है वो डिस्प्ले वाले क्यों है? देखिए मैं 7 दिन घर से बाहर रहता हूं, अगर मेरी एब्सेंस में कोई प्रोडक्ट खत्म हो जाए, घर का कोई ग्रोसरी, और पीयूसी 15 किलोमीटर, तो क्या लगता है मेरी जो वाइफ है, क्या वो 15 किलोमीटर जाके आरसीएम से लेंगे? नहीं लेंगे। अगर आटा खत्म हो गया तो वो साइड वाले जो मार्ट है वहीं से कोई भी आटा मिलता, आशीर्वाद, गृहस्थी जो भी लेके वो चला लेगी काम। लेकिन क्योंकि मैं डिस्प्ले वाला हूं, मेरा 5 आटा हमेशा स्टॉक रहता है, यानी 100% प्रोडक्ट यूज में दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता, अब घर पे रहे ना रहे, ये फायदा है।
तो इतने सारे फायदा और सिर्फ 3 महीने की सामान। तो मुझे बताइए किस चीज ने आपको रोका सर? ऐसा दुनिया में कोई बिजनेस है ही नहीं सर जहां पे आप कुछ इन्वेस्ट ना करें। 3 महीने की ग्रोसरी, 3 महीने की राशन अगर आप एक साथ लेते हैं तो ये डिस्प्ले खुल जाता है सर। तो मैं जरूर कहूंगा कि आप इसको खोलें। अब मैं आपको सेकंड चरण पे लेके जाऊंगा। डिस्प्ले वॉल खोलने से पहले आप प्रारंभिक तैयारियां कैसे करें, शुरुआत में आप क्या क्या चीज पे ध्यान दें, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे डिस्प्ले वॉल है लेकिन वो डिस्प्ले वॉल इतने इफेक्टिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो तो कुछ चीजों में चूक गए होंगे जिसकी वजह से उनका डिस्प्ले वॉल ठीक से चला नहीं। तो प्रारंभिक तैयारी कैसे करें हम इस स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले आपका जो शुरुआत है डिस्प्ले वॉल शुरुआत करना थोड़ा बेहतर तैयार होना चाहिए। सबसे पहले तैयार क्या है कि इसकी ओपनिंग जरूर करें, चुपचाप ना खोले, इसकी ओपनिंग करें। देखिए बाहर आप देखिए ना, कोई पान का ठेला लगाता तो भी वो ओपनिंग करता। छोटा सा एकदम 7 बाई 7 का रूम का कोई दुकान खुलता वो भी ओपनिंग करता था। थोड़ा ओपनिंग करें इसका, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बाहर मार्केट में इसका विज्ञापन नहीं है, इसलिए थोड़ा ओपनिंग अगर ढंग से नहीं करेंगे, आपकी जो एक्टिव अपलाइन है वो अपलाइन की सहायता से इसको ओपनिंग करें, एक डेट फाइनल करें और ओपनिंग करें। और ये जो साइड में स्क्रीन पे जो फ्लैंज है एडवर्टाइज वाला, दोनों साइड का एलईडी वाला फ्लैंज है, 950 रुपए शायद इसके प्राइस है, इसको जरूर लगाएं घर पे। अगर ये नहीं लगाए तो आपका डिस्प्ले वॉल के बारे में कानों कान किसी को खबर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी अपनी जितने भी आज डिस्प्ले इनएक्टिव है आप एक बार चेक करें, या तो उनका उद्घाटन ठीक से हुआ नहीं, ओपनिंग ठीक से हुआ नहीं, या तो इन्होंने फ्लेंज नहीं लगाया, या तो तरीके से उसको बनाया नहीं, बस अपलाइन ने प्रेशर कर दिया कि टारगेट मंथ में 10,000 का सामान ले गया। तो थोड़ा सा विधिवत तरीके से करें। और क्या करें, डिस्प्ले वॉल के लिए दीवार निश्चित करें, कॉर्नर नहीं। अगर कॉर्नर भी है आपकी घर की फिजिबिलिटी के हिसाब से, आप उस जगह को चुने जहां पे कोई भी आपकी घर पे एंट्री करता, सबसे जहां पे ज्यादा नजर जाता है, यहाँ पे कोई बैठता है तो सबसे ज्यादा नजर जहां पे जाता है, ऐसे एक जगह पे उसको बनाए। वो जगह आप सिलेक्ट करें अपने अपने घर के हिसाब से, और कम पैसे में जितनी अच्छा फर्नीचर बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली एक क्लैंप लगाया और ग्लास का बढ़िया सा कट करके पॉलिश किया, लगभग 700-800 रुपया का फर्नीचर में मैंने अपना डिस्प्ले वॉल बनाया। उसको आप अपने कम सीमित पैसा, या नहीं कि बहुत फर्नीचर में ही 10,000 खर्चा कर दिया, ऐसा नहीं है। जितना कम पैसे का फर्नीचर में, या तो रेडीमेड रेक भी आजकल मिल रहा है मार्केट में बहुत सारे, आप उसको ले सकते हैं। आवश्यक अनुसार पोस्टर अगर आपको चाहिए कि कोई कुछ पोस्टर आपको लगाना है तो वो भी कहां पे लगाना वो देखें। और प्रथम खरीद की प्रोडक्ट तैयारी करें। प्रथम खरीद में क्या क्या लेना है आपको एक लिस्ट बनानी है, और उस लिस्ट में सबसे ज्यादा वही प्रोडक्ट को शामिल करें जो आपके घर पे रिपीटेडली यूज होता है। ध्यान रखें इस चीज का, सबसे ज्यादा उसी प्रोडक्ट का लिस्ट रखें जो आपकी घर पे रिपीटेडली यूज होता है। और ओपनिंग वाले दिन का फाइनल करें, और किस किस को आपको बुलाना है उन लोगों का, उन गेस्टों का एक लिस्ट भी बनाएं। हर चीज की तैयारी, जैसे आप शादी या कोई घर में फंक्शन होता, आप किन किन गेस्ट को बुलाते हैं तो उसकी एक लिस्ट बनाते हैं आप, मुझे यहाँ जाना है, या फिजिकल जाना है, यहाँ पे फोन पे जाना है, यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाना है, इन पे कार्ड पर्सनली देना है इनको, ऐसे आपको भी लिस्ट बनानी है। और अगर आपका लिस्ट बहुत ज्यादा है, आपको लग रहा है कि मेरे, और ये नहीं कि आप 50 किलोमीटर दूर से बुलाए, आप जो जिनको बुलाएंगे 10 से 8-10 किलोमीटर के दूर से ही बुलाए, उससे ज्यादा दूर से ना बुलाए। अगर आप देखें कि आपकी लिस्ट बन गया ज्यादा, तो आप एक से ज्यादा बार भी ओपनिंग कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार भी आप ओपनिंग कर सकते हैं। एक फेज में गेस्ट चले गए, फिर दूसरा फेज में आप कर सकते हैं। और क्या तैयारी करना है, जितना भी आपका बैठने के लिए जगह है उससे थोड़ा ज्यादा गेस्ट को बुलाएं, ताकि जब आए गेस्ट उनको बैठने के लिए थोड़ा सा आपको मुश्किल हो, ताकि लगे कि मैं अकेले नहीं हूं, मैं लेट आ गया, लोग पहले से आ गए, एक रेपो बनता उससे। यानी उपलब्ध जगह से थोड़ा ज्यादा मेहमानों को आप निमंत्रित करें। ओपनिंग कार्यक्रम में कपल के साथ ज्यादातर कोशिश करना, पति पत्नी अगर है उनके घर पे तो कपल के साथ इनवाइट करें। और बच्चों अगर एकदम इतना भी मतलब कि साथ ना आए तो भी नहीं चलेगा, तभी उनको बुलाना, नहीं तो बच्चे आगे बहुत डिस्टर्ब भी करते हैं। लेकिन अगर मतलब ठीक ठाक है, मैनेज हो सके तो आप वहां देख के करना। बैठने के लिए कुर्सी व्यवस्था करना, ये नहीं कि चटाई डाल देना,
कुर्सी का व्यवस्था करना है, नहीं पास में किसी पड़ोसी से मंगा लेना, टेंट हाउस से 2-4 कुर्सी मंगा लीजिएगा, कुर्सी का व्यवस्था करें। और नाश्ता आरसीएम उत्पाद पर तैयार होना जरूरी है, और नाश्ता भी एफोर्डेबल प्राइस का। ये नहीं कि एक एक प्लेट 50-50 रुपए का बना लिया। नाश्ता मील नहीं है, हम मील नहीं खिलाना है, नाश्ता देना है। रेडीमेड नाश्ता हमारा आरसीएम में बहुत सारे हैं। शुरुआत में आप इनको हमारे गुड सिप की चाय पिला सकते हैं, ग्रीन टी पिला सकते हैं, आरसीएम की चाय दूध वाला बना के पिला सकते हैं। नाश्ते में आप हमारे स्नैक्स है, बिस्किट है, फाइबर बिस्किट है, जीरा बिस्किट है, भुजिया है, मिक्सचर है, और बहुत सारे नाश्ता आ गया, बहुत सारे। या तो आप गुड डॉट का कुछ रेडीमेड पकौड़ा वगैरह बना सकते हैं हेल्थ गार्ड ऑयल लगा के, जो आरसीएम पूरी की पूरी उत्पाद से बने और आप जिसको एफोर्ड कर पाए। ये नहीं कि नाश्ता में ही खर्चा कर दिया 2000 रुपया, ऐसा नहीं। जितना कम बजट में और बढ़िया सा नाश्ता बना सकते हैं, अगर आपके घर पे रेडीमेड रास्ते पे काम चला सकते तो आप चला लीजिए, नहीं तो अगर आप बनाना है तो यही सब चीज का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। नाश्ता का जरूरी, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक टेस्टिमनी है और एक सम्मान, मतलब मेहमान नवाजी भी है, और ये हमारा प्रोडक्ट की टेस्टिमनी भी है। तो इसके साथ आप करें। और क्या करें, ओपनिंग की तारीख तय करें, पूरी तैयारी के उत्सव जैसा मनाने की जैसे करें। और नए डायरेक्ट सेलर को पहले खुली हुई कोई अच्छे डिस्प्ले वाल दिखा सकते हैं। जो साथी आज हमारे डिस्प्ले वाल किए नहीं, मैं उनके सीनियर साथी को ये कहूंगा कि उनको पहले जो ऑलरेडी ओपन डिस्प्ले वाल है वहां पे आप उनको एक बार विजिट करवाए, जहां पे अच्छा डिस्प्ले वाल है आपका। और जैसे मैंने बता रहा था कि अगर आपकी मेहमानों की संख्या ज्यादा है तो आप एक से ज्यादा बार ओपनिंग आप कर सकते हैं। तो ये छोटा छोटा 8-10 चीज आपको ध्यान देना है ओपनिंग से पहले। अब आता है बात ओपनिंग कैसे करें, मतलब ओपन तो हो गया, मैनेजमेंट कैसे करें, ताकि हमारा आज बहुत सारे लोग, मेरे नीचे शायद 800 डिस्प्ले वाले हैं मेरे टीम में, लेकिन 800 में से मैं देखता हूं 50% जो डिस्प्ले वाले वो ऑपरेशन मोड पे नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग नहीं है, लाइव नहीं है। क्यों? कुछ जो जिन लोगों का डिस्प्ले वाल खुल तो दिया लेकिन चला नहीं, अगर ऐसे साथी आपके टीम में है या तो इस मीटिंग में है, ये जो पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ये आपके लिए बहुत जरूरी है। हमने कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट ऑफ द डिस्प्ले वाल में गड़बड़ किया और संचालन में हमने कभी गड़बड़ किया। तो आइए देखते हैं इसको कैसे मैनेज करना। क्या छोटे छोटे चीज अगर हम ध्यान दें तो शायद आपका डिस्प्ले वाल कभी भी मतलब मैनेजमेंट गड़बड़ नहीं होगा और आपका डिस्प्ले बढ़ता रहेगा। सबसे पहले आप जो डिस्प्ले वाल खुले हैं उस पे आरसीएम प्रोडक्ट के सिवाय दूसरा कुछ ना रखें, ना कोई साज सजावट की सामान, ना कोई दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट या कोई और चीज आप वहां पे ना रखें। आरसीएम डिस्प्ले वाल में आरसीएम प्रोडक्ट के अलावा अन्य कोई सामान ना रखें। हम क्या करते हैं ना, वहां पे बुद्धा का मूर्ति भी रखते हैं, हमारा फोटो शादी का भी रखते हैं और साइड में कुछ प्रोडक्ट रख देते हैं। नहीं, डिस्प्ले वाल ओनली फॉर आरसीएम प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को कैटेगरी में, जैसे कि आपने 4 रैक बनाया कि 6 रैक बनाया, पहले 2 रैक में फूड आइटम, एक रैक में न्यूट्रिशन आइटम, एक रैक में होम केयर आइटम। आप कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट को सजा के रखें और डेली थोड़ा एक बार चेक करें और सजा के रीअरेंजमेंट करके। कोई मान लीजिए 2 व्यक्ति आपके घर पे विजिट किया और थोड़ा सा प्रोडक्ट इधर उधर हो गया, तो आपको रीअरेंजमेंट करके डेली उसको चेक करना है, क्योंकि वो सबसे अट्रैक्टिव लगना चाहिए। कोई भी मेहमान आपके घर पे एंट्री हो तो वो देख के खुश हो जाए। और प्रोडक्ट पर्याप्त मात्रा में रखें ताकि अगर ऑर्डर आए तो आपको लोगों को वेट करने की जरूरत ना पड़े। होम डिलीवर आप करवा सकते हैं। जो लोग आपके एक बार 2 बार प्रोडक्ट लेने लगे तो आप उनको व्हाट्सएप पे होम डिलीवर करवा सकते हैं। ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट अधिक रखे और ऐसा प्रोडक्ट कभी ना रखे जिसका बिक्री होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। जिसको बिक्री करने के लिए आपको, क्योंकि हमारे आगे मैं आऊंगा कुछ लास्ट में आपको बताऊंगा कि हमें किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। वो प्रोडक्ट कभी ना रखे जो आपका घर पे यूज नहीं होता या बिक्री होने की आपकी स्किल नहीं है या संभावना नहीं है, क्योंकि अगर बार एक्सपायर्ड हो जाता तो कोई इसको वापस नहीं लगा, आपका नुकसान होगा। और हमारे कुछ साथियों के साथ ऐसा नुकसान हुआ है, इसलिए वो उनका जो डिस्प्ले वाल चल नहीं रहा है। और क्या ध्यान देना है डिस्प्ले वाल मैनेजमेंट में? डिस्प्ले वाल हमेशा हरा भरा रहना चाहिए। प्रोडक्ट खत्म होते ही उसमें फिर भर देना चाहिए। आपके घर में कोई एक ऐसे सदस्य को इसकी जिम्मेदारी दीजिए ताकि वो डेली चेक करे। कोई प्रोडक्ट चला जाता है तो जो स्टॉक आप रूम पे रखते हैं बाकी अलग सा जगह पे स्टॉक पे, वो आके वहां पे सजा के रखें। नए लाए गए प्रोडक्ट को पीछे रखें और पुराने को सामने रखें। क्यों?
क्योंकि पुराने प्रोडक्ट जाते रहे, नए प्रोडक्ट आते रहे। अगर आपने पुराने प्रोडक्ट को पीछे रख दिया, नए प्रोडक्ट को आगे रख दिया, तो जो व्यक्ति आएगा वो पहले नया को ले जाएगा, पीछे वाला रह जाएगा, तो शायद वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो सकता है। और बीच बीच में रेगुलरली, कम से कम वीकली एक बार या मंथली एक बार आप जरूर चेक करें। ज्यादातर मैं कहूंगा फूड, जितने भी खाद्य सामग्री है, क्योंकि उनका जो एक्सपायर डेट वो 4 महीने से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने से ज्यादा नहीं है फूड आइटम। तो फूड आइटम आप देख के थोड़ा मैनेज करें, देख के लाए, ताकि वो एक्सपायर ना हो जाए, ताकि आपका नुकसान ना हो। तो इसीलिए आप हफ्ते में या 15 दिन में एक बार सारे प्रोडक्ट की एक्सपायर डेट चेक करें। जो जिनका पास आ जाए तो आप अपने घर पे अगर जरूरत है तो प्रायोरिटी में वो आप यूज कर लीजिए। ये छोटे छोटे मैनेजमेंट हमने नहीं करे, इसीलिए आज हमारा जितने डिस्प्ले वाले वो एक्टिव नहीं है। खाद्य सामग्री उतनी मात्रा में लाया जाए जो तत्काल बिक्री हो जाए, जो पड़े रहे ऐसे नहीं, क्योंकि खाद्य सामग्री का एक्सपायर डेट लगभग 4 मंथ है। परिवार के सदस्यों को अच्छी सी ट्रेनिंग दे कि कैसे डिस्प्ले को, जैसे मैं अपने घर पे, मेरी मैडम और मेरा बेटा जो है वो सफिशिएंट ट्रेंड, कैसे डिस्प्ले को चलाना पड़ता है, कैसे ऑर्डर लेना पड़ता है, कैसे होम डिलीवरी करना पड़ता है, प्राइस की सारी चीज। प्रोडक्ट ना होने पर किसी को मना ना करे, भले ऑर्डर ले ले, सर था अभी था, ये साइड वाले ले गए, या 2 ऑर्डर था अभी दे दिया मैंने, आप मुझे 1 दिन का मोहलत दीजिए, मैं कल आपको दे दूंगा। और थोड़ा सा चेक करें कि कौन सी प्रोडक्ट खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अगर आप नेटवर्क पे ज्यादा बिजी है, नेटवर्क पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो आप परिवार की किसी व्यक्ति को, जैसे मेरा बेटा और मेरी वाइफ जो है वो हमारा जो घर का डिस्प्ले हुआ उसका स्टॉक मैनेज करते हैं। वो मुझे जब मेरे को आना होता है घर पे शुक्रवार शनिवार को, वो मुझे उससे 1 दिन पहले व्हाट्सएप करते, ये प्रोडक्ट खत्म होने वाला, आप लेके आना साथ में। तो थोड़ा सा ये परिवार को अगर ट्रेंड कर दे तो ये आपको सहायता करेंगे। नहीं तो पता चला आपने डिस्प्ले खोल दिया, बीबी अपने 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 विचार में, बच्चे अपने विचार में, माँ बाप अपने विचार में, आप नेटवर्क में गए, पता चला आके प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, कोई आया था उसको वापस कर दिया, पता चला घर पे प्रोडक्ट था। हमारे घर पे कोई आता डिस्प्ले वाला अगर किसी प्रोडक्ट के लिए, हम पहले अपने बेटे को पूछते, अरे बेटा है क्या, उसके पास पता है कि है कि नहीं, तो वो लेके आ जाता है कि हाँ है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप ये ध्यान दें, किसी को मना ना करें, ऑर्डर ले ले, बोले सर मैं ला के दे दूंगा। मूल्य सूची उचित जगह पर लगाएं, उसकी प्राइस आप अपने मैनेज कर सकते हैं। अगर आप एमआरपी पे बेचते कि डीपी पे बेचते कि कुछ डिस्काउंट कम करके बेचते, तो वो अपने हिसाब से मैनेज करना। लेकिन आपके परिवार के जो लोग उसको मैनेज कर रहे हैं उनके पास उसकी पूरी प्राइस लिस्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो कस्टमर के सामने अगर आपको फोन करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। डिस्प्ले वॉल के पास प्रोडक्ट कैटलॉग, मार्केटिंग प्लान बुक और जितने भी ब्राउजर है, जितने भी छोटे छोटे लिफलेट्स है, वो आप वहां पे रख सकते हैं, ताकि वो और भी प्रोडक्ट जो हमारे बीच में, मान लीजिए आपके पास न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन है, लेकिन आपके पास न्यूट्रीचार्ज कैटलॉग है, तो वहां पे बीजे है, एस&एफ है, बहुत सारे ऐसे 22-25 प्रोडक्ट का डिटेल है। तो कोई व्यक्ति उस कैटलॉग को देख के कुछ ऐसा प्रोडक्ट ऑर्डर कर सके जो आपके डिस्प्ले में आप लाते नहीं है, तो ये जरूर उसके रखे, एक बार चेक करें। आप देखना ये 90% जो आज डिस्प्ले फेल है, उन्होंने इस बात को माना नहीं, इन बातों को फॉलो नहीं किया। छोटा छोटा बात है, बहुत ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया, जिसकी वजह से उनका सेल बहुत अच्छा होने की वजह से वो डिस्प्ले अभी बंद होने की कगार पे है। जब भी किसी डाउनलाइन को प्रोडक्ट दें, क्योंकि आपकी डिस्प्ले वॉल से 2 टाइप का कस्टमर आएंगे, या तो आपका डाउनलाइन आएगा जो आईडी किया होगा, या तो जो आपके आसपास में रजिस्टर बायर है, या तो कोई ऐसे डायरेक्ट खरीदार। लेकिन जब आप याद रखें, जब आप डाउनलाइन को देते हो तुरंत हाथों हाथ बिल करके दे। मेरा बेटा, मैं जब रहता नहीं 6 दिन, मेरे व्हाट्सएप में जब भी कोई डायरेक्ट से लेता है सामान, वो तुरंत मुझे व्हाट्सएप करता है, इस आंटी के आईडी पे ये बिल कर देना, और बिल उनको व्हाट्सएप पे भेज देना, तुरंत 1 मिनट में भेजता है मुझे, ये पापा ये बिल कर देना। क्योंकि अगर आप डाउन लाइन का बिल नहीं करेंगे तो फिर वहां पे विश्वास में कहीं ना कहीं दरार क्रिएट होगा, और ये आपको आगे चलने नहीं देगा, फिर वो प्रोडक्ट यूज कम हो जाएगा। तुरंत बिल करना। और जब आप प्रोडक्ट किसी को सेल करें तो आप अपनी जो भी है डायमंड क्लब वगैरह आप करते हैं, तो वो हिसाब से आप उसको मैनेज करना, अपने आईडी पे बाकी बिल करना। अभी लीडर की भूमिका, अगर आप, ये तो था जो डिस्प्ले ओनर है, अगर आप अपने टीम में डिस्प्ले वॉल खुलवा रहे हो एज ए अपलाइन, तो आपको भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप अपने टीम में टारगेट लेते हैं हर महीना 10 डिस्प्ले वॉल खोलना है, तो एज ए आप लीडर हो तो आपको क्या क्या ध्यान देना, ये लास्ट है, अब खत्म करेंगे, बहुत 5-6 मिनट में हम मीटिंग खत्म करेंगे। तो लीडर का क्या भूमिका है, तो आप देख सकते हैं, लीडर ओपनिंग से पहले जाकर ये सब चीजों पे, जो 5-6 चीजें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा वहां से पहले से पहुंच के आपको देखना है।
सबसे पहले प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज सुंदर तरीके से सजाया गया कि नहीं वो चेक करें, क्योंकि वो नया व्यक्ति है, उनको तो पता नहीं। खाना के बीच में डिटर्जेंट घुसा दिया, डिटर्जेंट के साइड में मतलब वो थोड़ा चेक करना कि फूड आइटम, नॉन फूड ग्रोसरीज, ये सब ठीक से अरेंजमेंट हुआ कि नहीं वो देखना है। आवश्यक अनुसार पोस्टर वगैरह लगाया हुआ कि नहीं, बैठने और नाश्ता पानी की व्यवस्था हुआ कि नहीं, टाइम पे सब कुछ चल रहा है कि नहीं। अन्य जो भी साथी वहां पे आए थे, लोकल डायरेक्टर जिन्होंने उस ओपनिंग पे जो भी जिम्मेदारी दिया गया था, किसी को बिना बुलाने का, बिठाने की जिम्मेदारी, प्रोडक्ट के बारे में बात करने की, कोई डेमो दिखाएगा, जैसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट की डेमो है, जैसे न्यूट्रीचार्ज की डेमो, हमारे बाथसोप की डेमो, प्रोडाइट की डेमो। अगर कोई डेमो आपको वहां दिखाना है, और डिस्प्ले वॉल पे जो स्पीकर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ही बोलेगा और कुछ नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट की डिस्प्ले, प्रोडक्ट की डेमो, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ही देगा डिस्प्ले वॉल पे, और कोई नेटवर्क के बारे में बात नहीं होगा। वो तो होम मीटिंग में होगा, डिस्प्ले वॉल ओपनिंग में नहीं है, वहां पे कोई नेटवर्क के बारे में बात नहीं करनी। तो डेमो के लिए जो प्रोडक्ट है, जो सैंपल है, जो मटेरियल चाहिए, अगर आपको न्यूट्रीचार्ज की डेमो करनी है तो आपको जो बेटाडीन, जो उसको क्या बोलते हैं, खलबत्ता, ये सारे चीज, पानी, ग्लास, चावल, आलू, जो जिसके साथ आप डेमो करना है वो सारे चीज वहां पे रेडी में अवेलेबल है कि नहीं तो लोग को बैठा रहा, वो गया फिर आलू लाने के लिए, वो गया फिर पानी लाने के लिए, वो गया फिर खलबत्ता लाने के लिए। तो उसमें क्या ना, लोगों का जो कंसंट्रेशन है वो खराब हो जाता। तो थोड़ा सा हमें ये सब तैयारी पहले से आपको करना है, और टाइम पे शुरू करना, और टाइम पे लोगों को वहां से रवाना करना। ज्यादा लेट होंगे तो फिर वो लोग फिजिकल तो रहते हैं लेकिन उनका माइंड घर चला जाता, कोई बच्चे को छोड़ के आते, कोई जाके खाना बनाना पड़ता। और ज्यादातर जो हम डिस्प्ले वाला ओपनिंग है तो इवनिंग पे मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं, छुट्टी वाले दिन हम अलग टाइम पे हम करते हैं। ओपनिंग किसी वहां पे ओपनिंग किसी ऑफलाइन से नहीं करना, ऑफलाइन की गाइडलाइन में करना, ऑफलाइन से बातचीत करवाना, मतलब जो चीफ स्पीकर वो जाएगा, लेकिन ओपनिंग ऑफलाइन से नहीं करवाना। किससे करवाना? आपके एरिया में सबसे जो प्रमुख, या तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति, कोई रिटायर्ड मास्टर, हेडमास्टर, कोई भी आपके आसपास में ऐसे व्यक्ति है जो किसी सम्मान्य पद से रिटायर्ड हुआ हो, या गवर्नमेंट जॉब है, या कोई एजेड पर्सन जिसको सारे लोग मानते हैं, ज्यादातर रेस्पेक्ट देते हैं, ऐसे व्यक्ति के हाथ में आप ओपनिंग करें, ताकि ये लगे, क्योंकि आपकी अपलाइन को वो लोग नहीं जानते। मान लीजिए मेरे को आपने बुलाया किसी जगह पे, विभूति मलिक जी हमारे साथ है, मान लीजिए वो जगत सिंहपुर में कोई डिस्प्ले ओपनिंग करेंगे, पीयूसी की बात नहीं कर रहा हूं, तो अगर वहां पे मुझे अपने पड़ोसियों के बीच लेके जाएंगे तो शायद वहां पे 99% लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अगर रिटायर्ड किसी पुराने सरपंच को बुला लिया, उनके गांव के एक अच्छे टीचर जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको बुला लिया, कि ऐसे व्यक्ति को बुला लिया जो किसी अच्छे संस्थान के साथ जुड़ा और लोग उनको रेस्पेक्ट देते हैं, तो शायद वहां पे जो माहौल है वो थोड़ा सा अलग रहेगा और लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छा तैयारी करें, उत्सव जैसे माहौल बनाए, और लक्ष्य रखे कि कार्यक्रम में आए हुए सारे के सारे लोग, सारे के सारे मेहमान आरसीएम प्रोडक्ट से प्रभावित होकर जाए, आरसीएम प्रोडक्ट के प्रति। वो कब संभव होगा? जब हम बातचीत में प्रोडक्ट के बारे में, डेमो प्रोडक्ट के बारे में, टेस्टिमनी प्रोडक्ट के बारे में, और नाश्ता भी हम प्रोडक्ट का ही देंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारे जो लोग मेहमान आएंगे डिस्प्ले वॉल पे, तो वो प्रोडक्ट पे फैन होके जाएंगे। तो ये था हमारा डिस्प्ले वॉल का शुरुआती तौर, फायदा, प्रारंभिक तैयारी, संचालन और लीडर होने की क्या नाश्ता। लेकिन अब मैं लास्ट में 2-3 मिनट हमारे पास बचे हैं, हम आएंगे डायमंड क्लब पे। देखिए, आज लीवरेज पावर को लेके जो मिशन चलाया 2025 पे, 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल खुलने की तैयारी में आरसीएम और हम सब मिलकर चल रहे हैं, 1 करोड़ पूरे भारत में। और हर डिस्प्ले वॉल जब तक डायमंड क्लब पे कन्वर्ट नहीं होता, तब तक वो डिस्प्ले वॉल सफल डिस्प्ले वॉल माना नहीं जाता। तो डायमंड क्लब करने के लिए अगर आप हमारे प्रोडक्ट की 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और डिस्प्ले करते हैं, तो डायमंड क्लब की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर उसमें कुछ लोचा है, तब भी अगर आप डिस्प्ले पे डायमंड क्लब करते हैं, तो आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा। वो शॉर्टकट क्या है? ये एक रह गया था, ओपनिंग के समय लीडर अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करे जिसमें प्रोडक्ट की विशेषता, डेमो, टेस्टिमोनियल, ये मैं बता चुका हूं। अब मैं आऊंगा बिल्कुल डायमंड क्लब के प्रति। अगर डिस्प्ले वॉल के बाद भी आपका डायमंड क्लब नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं ये सब जो चीज मैंने बताया उससे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। उन साथियों के लिए लास्ट स्लाइड है। अगर आप चाहते हैं कि आपके डिस्प्ले वॉल के पड़ोसी कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, तब भी आप डायमंड क्लब करना चाहते हैं, आपने सही तरीके से ओपनिंग नहीं किया, तब भी आप डायमंड क्लब करना चाहते हैं,
तो आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करनी है, डिफरेंशिएट करनी है, फर्क समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट यूज के लिए और कौन सा प्रोडक्ट बिजनेस के लिए। तो ये जो 6 सुपर प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लिखा, क्योंकि ये हमारा डायमंड क्लब को चुटकियों में कर सकता है, चुटकियों में। मतलब अगर आपने डिस्प्ले वॉल खुला भी नहीं तब भी अगर आप डायमंड क्लब करना चाहते हैं तो ये 6 सुपर प्रोडक्ट, इसमें क्या आता है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज मैन एंड वुमेन, न्यूट्रीचार्ज किड्स मैंगो एंड चॉकलेट। ये 6 प्रोडक्ट मैंने क्यों चुना, क्योंकि हमारे भारत में जो लोग हैं वो बहुत ही कोविड से पहले बहुत प्राइस ओरिएंटेड एंड क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं थे, प्राइस ओरिएंटेड ज्यादा थे, उनको प्राइस कम चाहिए था, क्वालिटी भले जो भी मिले चलेगा लेकिन प्राइस उनको कम चाहिए था। लेकिन कोविड के बाद आज लोग जागरूक बने और प्राइस को कम देखते हैं, क्वालिटी को देखते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो डे टू डे लाइफ में हमारा यूज होता है, जैसे ग्रोसरीज, फैमिली फूड आइटम, नॉन फूड ग्रोसरीज, होम केयर, पर्सनल केयर। ये प्रोडक्ट सही है, बिल्कुल सही है अगर आप कर पा रहे हो, लेकिन उसमें एक चैलेंजेस क्या है कि जिनको आप ये देते हो उनके पास और सैकड़ों ऑप्शन है जो वो कंपैरिजन करते हैं और आपको बोलते सर तेल तो आप ज्यादा रेट लेते हो, फिर आप उनको लगाते होगा ये गामा और जो इसमें ज्यादा है, ये फला या है वो है, फिर वो मानता सर वो ऑनलाइन इधर मिल रहा, उधर मिल रहा, उधर मिल रहा। लेकिन ये जो 6 प्रोडक्ट है ये मैंने इसलिए आपको सुपर प्रोडक्ट बोला। सबसे पहला इसका कारण, इसके पीछे भी एक जस्टिफिकेशन है। सबसे पहले क्या है कि ये भारत में हर व्यक्ति द्वारा एफर्ट किया जा सकता है, मतलब इसको हर भारत की व्यक्ति खरीद सकता है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैं वेज ओमेगा नहीं खा सकता, 240 रुपया पूरे महीने खर्चा करके मैं अपने हार्ट को सुरक्षित नहीं रखना नहीं चाहता। गामा ओरिजिनल 425 रुपया में इतना जबरदस्त जो 17 टाइप का बीमारी को ठीक करता है, ऐसे सप्लीमेंट पूरे विश्व में इस प्राइस पे नहीं मिलता सर। S5 5 ऐसे तत्व जो इंस्टेंट काम करता है, इंस्टेंट बीमारी को ठीक करता है। न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन हर भारतीय पुरुष और महिलाओं को जिंदगी भर के लिए चाहिए। इतने सारे मल्टीपल विटामिन एंड मिनरल्स है जो इस प्राइस पे मिलेगा नहीं। और न्यूट्रीचार्ज किड्स की क्या बात करूं सर, ये न्यूट्रिशन भी देता है और लोगों की इमोशन के साथ जुड़ा है। मेरे साथ आज ऐसे फैमिली है जो 3.5-4 साल से लगातार न्यूट्रीचार्ज किड्स ले रहे हैं, 4 साल से लगातार, और मुझे यकीन है कि जब तक उसका बच्चा 14 साल का नहीं होगा तब तक वो न्यूट्रीचार्ज किड्स लेंगे। ये एफोर्डेबल भी है और ये सारे 6 प्रोडक्ट का मार्केट में कंपैरेटिव कोई भी एक प्रोडक्ट नहीं है। जब भी कभी कंपेयर करोगे तो ये नंबर 1 पे रहेगा, चाहे वो प्राइस को देखा जाए, कंटेंट को देखा जाए, कुछ भी देखा जाए, सबसे पहले नंबर 1 पे अगर कोई रहेगा तो ये 6 सुपर प्रोडक्ट। एक भी बिक गया ना, एक पीस पूरे महीने, एक गामा ओरिजिनल, एक वेज ओमेगा, एक सुपर जो S5, एक मैन, एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन और एक किड्स, तब भी आपका लगभग 2000 से ज्यादा बीवी आपको मिल सकता है एक प्रोडक्ट से। तो मुझे बताइए डायमंड क्लब हर व्यक्ति का क्यों नहीं होगा? बस थोड़ा सा इस प्रोडक्ट का बेसिक जानकारी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, बस फायदा चाहिए। और ये सारे प्रोडक्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसको सेल करने के लिए भी बहुत ज्यादा स्किल नहीं, थोड़ा सा स्किल चाहिए, थोड़ा सा स्किल से आप इसको बेच सकते हैं। तो मैं सभी डिस्प्ले वाल धारकों, जो भी इनएक्टिव, एक्टिव, जो एक्टिव है और सेल बढ़ाना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट को जरूर ऐड करें। जिनका नहीं चल रहा है ग्रोसरी से, तो ये प्रोडक्ट से शुरू करें, क्योंकि इसको लेके जहां भी जाएंगे मार्केट में, मल्टीविटामिन जाएंगे, 10-12 मल्टीविटामिन, 13-13, 15-15 रुपए एक टेबलेट आता है हर व्यक्ति डिस्प्ले वॉल पे। और अब मैं मीटिंग की बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे है और मैं धन्यवाद तो दे दिया, यहाँ पे थैंक यू तो बोल दिया, लेकिन लास्ट में एक बहुत बड़ी चेतावनी के साथ मैं बात करना जा रहा हूं। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप सबको कि आने वाला सितंबर इस बिजनेस की एनिवर्सरी का मंथ है, बिजनेस मंथ है। एनिवर्सरी का मंथ तो अगस्त है, लेकिन एनिवर्सरी बिजनेस मंथ सितंबर में है। और मैं जितने सारे डिस्प्ले वाले धारकों को मैं बताना चाहता हूं, हम सबको
1 सितंबर को जितने भी सारे डिस्प्ले वॉल खुला गया, गिन गिन के सबको हमें 1 तारीख को अपनी 5000 बीबी पूरा करना है। तो इसके लिए मैंने रास्ता बता दिया। अगर अभी तक क्या करना है आपको, या तो विधिवत तरीके से आपका डिस्प्ले खुला नहीं तो आज इसी महीने, काल परसों जब भी आपका डेट मिलता है ऑफलाइन से, इसको शुरू कर दे, ओपनिंग करे। दूसरा जो मैंने बोला कि जो 6 सुपर प्रोडक्ट है उस पर ऊपर काम करें। और एक इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एक चैलेंज हमारे सामने है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में जो जितने भी सारे टीम है, वो लास्ट मार्च में जो पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था आरसीएम बिजनेस ने, मैं आपको बताऊं, मार्च 2021 में पूरे विश्व रिकॉर्ड किया था आरसीएम बिजनेस ने। 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया था और सारे भारत के लीडर ने उसी बिजनेस का 4 गुना टारगेट सितंबर में लिए हैं। 4 गुना। क्या रातों रात 6 महीने में प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, डिलीवरी सिस्टम 4 गुना बढ़ पाएगा? सवाल है मेरा। क्या फैक्ट्री का प्रोडक्शन 4 गुना 6 महीने में बढ़ सकता है? क्या नहीं बढ़ेगा। तो एक बहुत भयंकर प्रोडक्ट की संकट आने वाला सितंबर मंथ में। सितंबर में मुझे कोई बोलना नहीं, क्योंकि ये वीडियो मैं अभी यूट्यूब में डालने वाला हूँ, रिकॉर्डिंग रह गया हमारे पास। मुझे कोई बोलना नहीं सर मैं तो करना चाहता हूं लेकिन प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। आपको उसकी, अगर आप चाहते कि सितंबर में आप अपनी डायमंड क्लब पूरा करें और डिस्प्ले को छक्का मारे, अपनी पिन को बदले, कोई भी पिन पे आप हो, बिगिनर पे है तो स्टार्टर पे जाना, स्टार्टर है तो ओपनर पे जाना, ओपनर है तो ईगल पे जाना, ईगल है तो रॉयल्टी पे जाना, रनर पे जाना, रनर है तो विनर पे जाना, विनर है तो स्टार पे जाना, स्टार है तो रॉयल्टी पे जाना, रॉयल्टी है तो 8% पे जाना। हमारा टारगेट है और 25,000 बीबी पे दार्जिलिंग का टूर भी है। ये सारे ऑफर अगर आपको पूरा करना है तो आपको प्रोडक्ट की स्टॉक अभी से अपने डिस्प्ले वॉल पे रखना जरूरी है। मैंने आज एक पीयूसी ओपनिंग करने के लिए गया था रसूलगढ़ से, मैंने एक पेटी बिस्किट लाके रख लिया। मुझे पता था बिस्किट खत्म होने वाला है। मैंने एक पेटी कहीं से मंगाया, अभी मंटू जी से मंगाया, एक पेटी बस में दिए, रात को 4 बजे रिसीव करूंगा मैं। एक पेटी ग्रीन टी, मुझे पता है, क्यों पता है? क्योंकि मिलेगा नहीं। अभी अगर जुगाड़ नहीं करूंगा तो मिलेगा नहीं। ढूंढ के किस डिपो से। आपकी जिम्मेदारी है अपनी डिस्प्ले को, तब रोने से किसी के पास कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि पूरे भारत में इतनी डिमांड है। तो मैं लास्ट में एक वर्ड कहूंगा, शायद ये वर्ड ऑथोराइज नहीं है, लेकिन वी हैव टू इम्प्लीट द पैनिक बाइंग। पैनिक बाइंग क्या समझते हो? पैनिक बाइंग तब होता है ना जब कुछ आपदा की डिक्लेरेशन होता, तो लोग क्या करते हैं ना, 2 किलो आलू जरूरत है तो 4 किलो ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं पैनिक बाइंग। अगर आपको पैनिक बाइंग करना है तो अगस्त में करना, सितंबर में नहीं। सितंबर टारगेट को पूरा करने के लिए अगस्त में पैनिक बाइंग करना पड़ेगा। सारे के सारे डिस्प्ले वॉल पे आज से अपनी स्टॉक लेना चालू कर दीजिए। जितना भी आपके पास पैसा बचता है, जब भी पैसा मैंने जितना होता है, उस प्रोडक्ट जो भी अवेलेबल है वो आपको उसी पे काम करना। ये बहुत सारा प्रोडक्ट शॉर्टेज हो सकता। और इसी बात के साथ मैं कुछ टेक्निकल अचीवर से 1-1 मिनट का मैसेज लूंगा। तो मैं ज्यादा, रॉयल्टी अचीवर हमारे साथ थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से मेरा कट गया था, तो मैं एक टेक्निकल अचीवर से निवेदन करूंगा। पहले मैं सुशील साहू जी को इनवाइट करूंगा। सुशील जी, आप अपनी तैयारी और आज की मीटिंग के बारे में 1 मिनट में अपना मैसेज दीजिए। सुशील जी। सुशील जी आवाज आ रही सर? शायद सुशील जी है नहीं, तो मैं प्रकाश जी को, प्रकाश जी प्लीज अपने बात रखें। प्रकाश जी। फिर भी पूरा हम जो बारीकी से आज स्टेप बाय स्टेप कैसे ओपनिंग करना है, कैसे लीडर लोग का क्या फंक्शन है, क्या काम है उनका, और कैसे ओपनिंग करना है, ये सब अगर इस महीने के अंदर सब कर लेंगे तो हमारा बिजनेस भी, जैसे कि सर बोल रहे थे, 4 गुना क्या हो सके तो 10 गुना हो पाएगा। क्योंकि अगर हमारा सब कुछ बढ़ता है, हमारा नाखून भी बढ़ता है, हमारा एज भी बढ़ता है,
जैसे कि 2020 था, 2021 हो गया, 22 भी होने वाला है, तो बिजनेस भी उसी तरह हर महीना एक एक गुना करके 10 गुना हो पाएगा। और मेरा ये निवेदन है कि डिस्प्ले को लेके जो साथी बिल्कुल काम करेंगे, तैयार करेंगे, तो हम भी मतलब उनको भी जितना सहयोग हो पाएगा वो भी करेंगे। और बाकी सारे साथी को ये बोलना चाहता हूँ, सफलता का द्वार में हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारा पास डिस्प्ले वाला ऑलरेडी है, तो हमें सिर्फ मुकाम पे पहुंचना है। वो मुझसे बनाने का, थोड़ा आप मीटिंग हैंडल करिए। थैंक यू प्रकाश जी। हाँ सर, सुनाई दे रहा है सर? यस 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 यस। तो अरुण जी को मैं निवेदन करूंगा, अरुण जी प्लीज। हाँ सर, थैंक यू सर। आज का मीटिंग बहुत ही लाजवाब रहा है, और ये तो हम भी जानते थे कि ये जो डिस्प्ले वाली ही हमारा गेम चेंजर है। और शायद एक्चुअली पहले से ही हमने जो कंपनी ने ये डिस्प्ले वाल जब भी निकला, उसके पहले से ही हमने ये तौर तरीका हमने किए थे, क्योंकि हमने यूजर कर करके लोगों को जो पीयूसी से जो माल ले रहे थे, 1 लाख 2 लाख जो माल ले रहे थे हमसे, तो उसको हम दे रहे थे। लेकिन ये जो कंपनी ने जो डिस्प्ले वाल का जो कॉन्सेप्ट निकला, ये रियल में ही हमारा गेम चेंजर है। लेकिन इसको लेकर जैसे क्या है कि जैसे हम पानी को तरसते हैं, जब पानी मिलता है ना, वो मीठा सा आता है पानी में, क्योंकि हमको वो तड़प थी। लेकिन अभी क्या है, जो डिस्प्ले वॉल के लिए कंपनी ने ऑफर दे दिया, मतलब उसके लिए पैसा भी दे दिया, डबल धमाका दे दिया, तभी हमको भी लग रहा है कि भाई ये है हमारे पास। लेकिन हम ये लेकर बड़ा बोलता हूँ, जो भी पीयूसी का जो दिक्कत, अभी जो लोग बोलते हैं कि भाई पीयूसी के लिए 6 लाख 7 लाख हमको चाहिए। सर कुछ भी नहीं चाहिए आपको। एक जो पीयूसी है साइड में आप एक पीयूसी लगा सकते हैं, और अपने मर्जी से 2 लाख से खोल सकते हैं, 1 लाख से खोलते हैं, ये मिनी पीयूसी आप खोल सकते हैं। तो इसीलिए यदि हमको ये जो 2022 में कुछ चमत्कार करना है हमारे टीम में, तो एक ही फोकस है। ये जो क्राइटेरिया है आप सबको मिल सकता है, कंपनी के साइड में ये सारे डिटेल है कंपनी के पास। आप भी उसको लेकर उसको पढ़ के ये टीम में अपना डुप्लीकेट कर सकते हैं, जिससे हमारा बिजनेस जो हमने जो 2 करोड़ का टारगेट लिया है, या तो मिशन 1 लाख का जो लोगों का लिया है, सभी लोग 1 लाख इनकम पाना जरूरी है, आवश्यक है। तो आप उसमें आइए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सुशील जी जो जुड़ गए हमारे साथ, सुशील जी को निवेदन करूंगा वो जो टेक्निकल अपनी बात रखें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आज ऐसा एक दिन है, सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। और आज हमारी डिस्प्ले वाल की सालगिरह भी है, ये सबसे बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अगले साल इसी महीना और इसी तारीख को डिस्प्ले वाल कंपनी ने चालू किया था, और आज 1 साल पूरा हो गया। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्प्ले वाल आज की प्रोग्राम बहुत ही काफी शानदार रहा। हम लोग काफी लोगों के डिस्प्ले इतना खोल दिया टीम पे, लेकिन जो सर आज ने प्रोसेस बताई, इस प्रोसेस में हम लोग आज तक काम नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। तो पूरी कोशिश करेंगे टीम पे, जब भी नया डिस्प्ले किसी की ओपनिंग हो, किसी सीनियर लीडर को बुलाते हो, तो हम लोग पहले जो ओपनिंग करते थे ऑफलाइन के द्वारा से, अभी ऑफलाइन से नहीं, आपकी जहाँ पर जैसे सर ने बताया, वहाँ पर कोई भी बुजुर्ग आदमी या तो कोई एक्स टीचर हुआ, कोई अच्छे जो उनको गाँव में उनको जानते हैं मानते हैं ज्यादा, उनको लेके हम लोग ओपनिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और काफी जानकारी हमें नया भी मिला, उसको मैं डायरी में नोट भी किया। और मेरा नेटवर्क की बहुत इश्यू है, मैं 3-4 बार आज डिस्कनेक्ट हुआ और ऐड हुआ, 3-4 बार डिस्कनेक्ट हुआ ऐड हुआ। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम से ये जानकारी देने के लिए। जय आरसीएम, नमस्कार। थैंक यू। और कुछ सीनियर रॉयल्टी जो अच्छे बिजनेस लेवल पे है, तो मैं 2-3 लोगों से ज्यादातर नहीं मिलाऊंगा, सबको नहीं मिला पाऊंगा। सबसे पहले गजपति से अशोक जी, मैं अशोक जी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा टीम के मालिक है। तो अशोक जी 1 मिनट का मैसेज दीजिए आप इस फिलहाल को लेकर। सर नमस्ते, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। ठीक है सर, आज जो डिस्प्ले वाले के बारे में जो डिटेल में आज को जानकारी मिला है सर, क्योंकि हम तो डिस्प्ले वाल नेम जानते हैं, मगर सिस्टमेटिक से तो हो नहीं पा रहा था, उस पर हमारा फोकस भी नहीं रहा था आज तक। मगर आज आपने जो
इस बारे में डिटेल में जो कैसे खुलवाना है और क्या लीडर्स का भूमिका क्या है, उनका सजावट कैसा होना है और किस किस को बुलाना है, डिटेल में आप जानकारी दिया तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो इस पे हम टीम में ज़्यादा काम करूँगा और जितने भी डिस्प्ले वाला हमारा है तो डिजिटली था, तो फिजिकली नहीं हुआ था, तो सिस्टमेटिक वे में और वो फिजिकली में करने के फोकस देना चाहता हूँ और करूँगा भी, तो इस पर ज़्यादा फोकस देंगे सर। ठीक है। थैंक यू। इस डिस्प्ले वॉल के माध्यम से हम हमारा जो टारगेट है सर सितंबर को, उस टारगेट को हम फिलअप करेंगे सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। और मैं सबको बार बार रिमाइंड कराऊंगा, सितंबर का 2 टारगेट है, एक तो 1 सितंबर का टारगेट है और एक 30 सितंबर का टारगेट। 1 सितंबर का टारगेट में हमें पहली बॉल पे छक्का मारने के लिए बिल्कुल कमर कसना है और अभी से उसकी तैयारी शुरू करनी है सर। इसलिए डिस्प्ले वॉल की भूमिका, जो रोल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट 1 तारीख को अगर बड़ा काम करना है तो हमारे डिस्प्ले वॉल को रिवाइव करना और उस पर माल और स्टॉक बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। तो मैं और एक रॉयल्टी अचीवर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो सीनियर मोस्ट है, काफी पुराने भी है, श्रीमंत साहू जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो 1 मिनट का मैसेज दे। हाँ जयसिंह सर, नमस्कार, सुनाई दे रहे सर? यस यस यस, बढ़िया। मेरा थोड़ा मैं वीडियो में नहीं आ पाया हूँ क्योंकि मैं डैशबोर्ड में नहीं हूँ, क्योंकि 2 तो 3 प्रोग्राम आज था पूरा, तो थोड़ा मैं पूरा गर्म इतना था। तो पहली बात तो एक्चुअली हम लोग जो डिस्प्ले हम लोग खोल दिए थे उस टाइम, सिर्फ वो ऑफर के लिए खोल दिए थे, क्योंकि उनको लोगों को हम बताया नहीं थे डिस्प्ले क्या चीज है। ये पूरा एक्चुअली बात है। जब 1500 भी तेरे को मिलेगा 6 महीने फ्री, जिसका पैसा भी नहीं था उसको उधार लेके हम लोग खोल दिए थे। कोई जेब से दिया था, कोई पीयूसी से उधारी करके खोल दिया था। ये तो पूरा एक रीजन है। तो अभी जो एक्चुअली डिस्प्ले का बिना बिजनेस नहीं हो सकता, ये भी एक सही बात है। तो आज के प्रोग्राम बहुत खास रहा। तो हम लोग को पूरा वो डिस्प्ले वाले जितने भी आज मीटिंग में, वो सबसे बड़ी दुख की बात है। तो बहुत लोग मेरे को फोन किया, कॉल किया, बैठ नहीं पाए, तो उनको घर में पहुंचना है और वीडियो भेजेंगे, बहुत लोग देखेंगे नहीं, देखते नहीं है, ये भी सही बात है। वो बोलेंगे देखेंगे, लेकिन हम लोग को बताना है ऐसे ऐसे, ये कि हम बड़ा तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो सितंबर टारगेट में सभी साथी को बताना चाहूँ, मेरी टीम में आज हाईएस्ट 35 लोग तो मैंने देखा बैठे हैं मेरी टीम में। तो मैं सभी को बताना, सभी टीम को बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए नेटवर्क सबका एक ही प्लान से चलता है, सबका सहयोग चाहिए। देवेंद्र सर प्लानिंग लेंगे एक, हम लेंगे एक, आप लोग एक, वो कुछ नहीं हो सकता। सबका एक ही होना चाहिए। ये मिशन ऑफ सितंबर, कोशिश करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जो वो टारगेट आप खुद को लेना है, टीम तो बाद में लेंगे, पहले तो शुरुआत आपको करना है। क्योंकि मेरे को पता है आज शायद देवाशीष जी है, उन्होंने मार्च में रॉयल्टी टारगेट लिए थे। जब मेरे को 29 तारीख को मैं देखा ये रॉयल्टी कैसे होगा भाई, तो गारंटी हो नहीं सकता। मैं देवेश से बोला नहीं होगा, और 12:15 के पहले उन्होंने कर दिया। तो टारगेट तो अपने को लेना है, अपने जितने ही बोलो फर्क नहीं पड़ता, खुद को लेके तो सक्सेस होंगे। थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि, जय सिंह सर। तो JR सिंह, बाकी समय बहुत हो चुका है ऑलरेडी, हम लोग 20 मिनट आगे हैं, तो मैं आज ज्यादा और किसी को सुन नहीं पाएंगे। बाकी हमें बहुत काम करना है, क्योंकि इस महीना का क्लोजिंग को भी नॉर्मल तरीके से करना है। 15 दिन आज चला गया और 16 दिन इसके साथ काम करने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी हमें लेना है कि 1 सितंबर के लिए हमें कल से ही तैयारी करनी है। हर डिस्प्ले वाला, जितने भी, देखिए अगर हम आज 100 लोग थे, 100 लोगों ने अगर 5-5 डिस्प्ले वाले की जिम्मेदारी लेते तो 500 लोगों का 1 तारीख को सुनिश्चित 5000 भी करवा सकते। और बाकी तो साथी बहुत सारे आए नहीं मीटिंग में, जो मेरे को इतना मैसेज, इतना कॉल आया, सर मीटिंग हो चुका, भर्ती हो गया, यूट्यूब पे नहीं आ रहा है स्ट्रीमिंग, तो मैं बेचैन था, मैं कुछ नहीं कर पाया टेक्निकल इश्यू की वजह से। तो फिर भी मैं डाल देता हूँ यूट्यूब में, अगर किसी को देखना है तो मीटिंग देख सकते हैं। बाकी आप लोग का गाइड करना बहुत जरूरी है, आपका, और आप सब लीडर है। ये 66 लोग जो बचे अभी तक, ये लोग लीडर है, जब तक मैं डिस्कस नहीं करूंगा तब तक नहीं जाएंगे। तो आप सबको मेरी बहुत शुभकामना है, सहायता है। और इस तरह की मीटिंग अगर और भी चाहिए किसी टीम में पर्सनली, so you can arrange and invite me. So I have that, I will be grateful for those leaders if they will arrange for their team. अगर उनके लिए आयोजित करते तो मैं बहुत खुश महसूस करूंगा और सौभाग्यशाली महसूस करूंगा कि उनको ये दोबारा ये प्रोग्राम करने के लिए जो बच गए
तो बाकी स्लाइड की अगर किसी को जरूरत है, क्योंकि ये स्लाइड पीडीएफ में अवेलेबल है, मैंने इसको पीपीटी में कन्वर्ट किया और ये अलग अलग स्लाइड पीडीएफ है, इसको मैंने कंबाइन करके एक ही ट्रेनिंग पीपीटी बनाया। तो थोड़ा सा इसमें काम मैंने किया। अगर किसी को चाहिए तो, अगर आपको टारगेट लेना है तभी मैं ये स्लाइड आपको शेयर करूंगा जरूर। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है, आप सबने मिलकर इस प्रोग्राम को सफल बनाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सारे रॉयल्टी अचीवर्स, सारे वाइटल अचीवर्स एंड सारे डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने इस मिशन को, इस मीटिंग को आज सफल किया। मेरी शुभकामना 1 सितंबर को आपका जो नॉर्मल पिन है वो बिल्कुल मेंटेन हो जाए और 30 सितंबर को किसी का 2 आगे, किसी का 1 आगे, अपने साइज के हिसाब से हम निश्चित रूप से जाएंगे। और अभी पीयूसी पे, डिपो पे, हर जगह पे बहुत सारे माल अवेलेबल है, जो मिलता वो उसी पे काम कीजिए, जो नहीं है उस पर इंतजार मत कीजिए। इंतजार करेंगे तो अक्टूबर के बाद इंतजार करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि, जय आरसीएम, नमस्कार। जय